फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th क्लास का, है ना, अस्पष्ट फलनों का अवकलन यानी डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लाइसिट फंक्शंस, है ना। यानी हमें अवकलन करना किसका, अस्पष्ट फलन। अस्पष्ट करने का मतलब कोई फलन रहे वो स्पष्ट रूप से नहीं रहे, कौन सा फॉर्म है। ये फंक्शन हमारे पास क्या एफ ओ जी के फॉर्म में होंगे, यानी फंक्शन हमारे पास एफ एक्स वाला जी एक्स वाला हमारे पास फंक्शन आपस में क्या रहेंगे, समिक्स रहेंगे। या हमारे पास एफ एक्स के लिए फंक्शन और एफ वाई के लिए फंक्शन, दोनों फंक्शन हमारे पास क्या रहेंगे, मिले हुए रहेंगे। इसके उपरांत हमें कहता है किसी फंक्शन क्या करने के लिए, डिफरेंशियल करने के लिए। यदि वैसे प्रश्न है ना, या वैसे फंक्शन जिसमें दो फलन एक साथ क्या हो, समिक्स हो, मिला हुआ हो, तो उसे कहा जाता है क्या, अस्पष्ट फलन। जैसे कहने का मतलब हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y बराबर क्या है 6, है ना। तो ये देख लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर दो चर राशि है। एक हमारे पास क्या है एक्स है, एक हमारे पास खोजिए y है। तो ये कैसे क्या होगा, द्विघातीय समीकरण है ना। द्विघातीय समीकरण भी है तथा ये हमारे पास डबल फंक्शन भी है ना। एक हमारा हो जाएगा एक्स के लिए फंक्शन, दूसरा हो जाएगा किसका, बाई के लिए फंक्शन। या मैं बात कर लूं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बात मान लेता हूं कि एक्स इंटू को ये बाई है बराबर है क्या है, कॉस एक्स। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए एक्स के लिए फंक्शन हमारे पास ये है ना, और ये हमारे पास एक्स वाई के लिए फंक्शन है। तो इसको कहा जाता है क्या, अस्पष्ट फलन। यानी हमारे पास एक्स के लिए कोई फंक्शन हमें नहीं गिवन है ना, और बाय के लिए हमें स्पेशल फंक्शन नहीं गिवन है, बल्कि एक्स के लिए फंक्शन बाय के लिए फंक्शन दोनों क्या है, मिला हुआ। जब दोनों मिला हुआ फंक्शन तो इसको कहा जाता है क्या, अस्पष्ट फंक्शन, है ना। और यानी कि अस्पष्ट फलन। और अस्पष्ट फलनों को अवकलन करने के यदि हमें कहा देता है क्या निकालने के लिए, डी वाई बाई डी एक्स। तो सबसे बड़ी बात समझिए, डी वाई डी एक्स है क्या, यानी डी वाई बाई डी एक्स कहने का मतलब बाई, है ना, और डी से क्या हो, डिफरेंशियल, और ये क्या हो गया एक्स। यानी बाई को डिफरेंशियल करना है किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में, है ना। यानी बाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष, ये पढ़ते हैं इसको। इसी को दूसरा नाम ये भी बोलते हैं कि बाई है जो परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। यानी बाई परिवर्तनशील एक्स, वो तो बात हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये जाने दो फंक्शन को अधिक मिलाकर दे दिया, है ना, यानी वो फलन हमारे पास अस्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा, अस्पष्ट फलन यदि है तो वैसे फंक्शन को डिफरेंशियल करके जब डी वाई डी एक्स निकालने के लिए कहा जाता है तो अब ध्यान रखें। सबसे पहले फलन दिए गए प्रश्न को आप सावधानी से देखिए और उसे अवकलन कर दीजिए। अवकलन करने के बाद देखिए डी वाई बाई डी एक्स के वो आया, जितना आया डी वाई डी एक्स सभी को आप एक साथ कीजिए, है ना। और जिस फंक्शन में जिस पद में डी वाई डी एक्स नहीं है उसको बराबर के ऊपर ही फेंकिए। उसके बाद आप डी वाई डी एक्स को क्या कर लीजिए, कॉमन, और कॉमन निकालने के बाद डी वाई डी एक्स को मान निकाल लीजिए, वही आपके पास डी वाई डी एक्स क्या हो, वैल्यूबल करेगा। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए क्वेश्चन हो गया। एग्जाम्पल क्या हो गया, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बाई प्लस हो गया बाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया 16, है ना। और हमें कहता है क्या निकालने के लिए, डी बाई बाटा डी एक्स। यानी हमें कह रहा है क्या, ए बाई के सापेक्ष, बाई को अवकलन करें किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में। ये देखिए हमारे पास अस्पष्ट फलन है ना, क्योंकि यहाँ पर एक्स के लिए भी बाई के लिए भी दोनों मान हमारे पास क्या है, मिला हुआ है। तो ऐसे फलनों को हम कहते हैं क्या, अस्पष्ट फलन। और यहाँ पर हमें सोल्व करके बोला है क्या निकालने के लिए, डी बाई बाटा डी एक्स। तो डी बाई बाटा डी एक्स के मान से मतलब और किसी से कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न उतारेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया, एक्स इंटू बाई प्लस बाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया बुआ 16, है ना। किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम लिखेंगे चूंकि एक्स के सापेक्ष, है ना, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो जब एक्स के सापेक्ष हमने अवकलन करने के लिए बात कर दिया तो क्या हो गया, डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बाई प्लस हो गया बाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स बराबर हो गया डी 16 अपॉन डी एक्स। ये बराबर 61 की व्यंजक की बात करोगे तो देख लीजिए ये पद हमारे पास कितना है, त्रिपदी है। चूंकि यहाँ पर तीन पद है, पहला पद एक्स स्क्वायर, दूसरा पद एक्स इंटू बाई और तीसरा पद क्या है, बाई स्क्वायर। तो तीनों पदों का हम अलग अलग करेंगे, है ना। और आगे यह पड़ेगा क्योंकि बीच में क्या है, बराबर है। तो ये हो गया क्या, डी एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, डी एक्स प्लस डिफरेंशियल ऑफ एक्स इंटू बाई, है ना, प्लस क्या हो जाएगा, डी बाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स। और 16 हमारे पास एक अचर राशि है और अचर का अवकलन कितना होता है, 0। आप देख लीजिए ये एक्स स्क्वायर के अवकलन की बात करो तो एक्स स्क्वायर कितना होगा, पावर है ना जी, पावर कौन से, कांस्टेंट है। तो आगे आ जाके कितना, 2 इंटू एक्स पर पावर 2 मन से तो कितना 1, यानी 2x हो गया। प्लस आप इसे जब डिफरेंशियल करने जाओगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर डबल फंक्शन है, एक एफ एक्स फंक्शन है और एक आपके पास एफ वाई फंक्शन है।
यानी दो फलन एक साथ गुणक रूप में है। और जब भी गुणक रूप में नजर आ जाए, है ना, कहीं पर भी जब दो फलन आपके पास अलग अलग गुणक रूप में दिखाई दे तो एकदम याद रखना है हमको, जब भी तोड़ना है तो क्या, u इंटू भी, है ना, यानी u इंटू भी का डिफरेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है ना, u को बाहर निकालिए और v को अवकलन कीजिए, प्लस v को बाहर निकालिए और u को क्या कर लीजिए, अवकलन कीजिए। यानी इसको कहते हैं u इंटू भी के सूत्र पर हर हल में तोड़ना पड़ेगा। कब, जब दो फलन आपके पास गुणक रूप में दिखाई देगा। यानी कहने का मतलब आपके पास हो गया डी साइन एक्स इंटू एक्स राजा, है ना। तो देख लीजिए, एक आपके पास त्रिकोणमितीय फंक्शन है, एक आपके पास अलजेब्रा फंक्शन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटू भी को तोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ पर उसी तरह से इंटू भी हमारे पास एक होगा एक्स के लिए फलन, एक हो जाएगा वाई के लिए फलन। तो यू हो जाएगा ये वाला और भी हो जाएगा, है ना। तो यू को बाहर निकालेंगे तो एक्स इंटू क्या हो गया हुआ, डी वाई बटा डी एक्स। दूसरा बाई को बाहर निकालेंगे, इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स बटा डी एक्स, प्लस यहाँ पर बाई स्क्वायर है, यानी पावर तो 2 है, तो पावर 2 जो है वो हमारे पास अचर है। तो पावर जब अचर है तो क्या आप करण करने के लिए 2 को आगे करिए और एक पावर क्या कर देना है, कम कर देना है। तो 2 में से घटाएं तो कितना बचेगा, 1, है ना, इंटू पावर नीचे कौन हुआ, बाई। तो बाई का डिफरेंशियल हो गया क्या, डी वाई बटा डी एक्स। कहोगे सर यहाँ पर तो आप ये देखा, ये क्यों नहीं दिखा है, देखिए पावर नीचे एक से हुआ और एक्स का अवकलन एक्स रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर दिखाई नहीं दिखा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बुझाई बात। याद हमारे पास क्या हो गया वो देखो, 2x प्लस क्या हो जाएगा, x इंटू बहुआ डी बाई बटा डी एक्स प्लस बाई इंटू ये कट के क्या दे देगा 1, अब प्लस क्या हो गया 2 बाई इंटू निकल गया हमें डी बाई बटा डी एक्स, सॉरी बटी कितना है वो 0। हमें किसके मान से मतलब है, हमें मान बोला है किसका, डी बाई बटा डी एक्स का। तो मैंने ये भी बताया था कि यदि आपको डी बाई डी एक्स निकालने के लिए कहा था तो सबसे पहले दिए गए प्रश्न को अब सावधानी से डिफरेंशियल कर लीजिए। अवकलन करने के बाद आप ये देखिए कि कितने पद में डी बाई बटा डी एक्स लगा हुआ है। जितना भी रहे सबसे पहले उसको एक साथ कीजिए, है ना। जिसमें डी बाई बटा डी एक्स नहीं है उसको ओसठ फेंक देंगे, है ना। तो देखिए इसमें बाबा डी बाई डी एक्स नहीं है तो उसको ओसठ लेके चलेंगे, इसमें भी नहीं है ओसठ लेके चलेंगे, और ये दोनों में देख लीजिए इसमें डी बाई डी एक्स लगा हुआ है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, गौर से देखेंगे, एक्स इंटू डी बाई बटा डी एक्स, है ना, प्लस 2 बाई इंटू डी बाई बटा डी एक्स बराबर, ये हमारे पास बाई पॉजिटिव क्या चल जाएगा, निगेटिव, 2x पॉजिटिव को चल जाएगा निगेटिव, यानी हो जाएगा माइनस 2x माइनस बाई। हमें किसका मान निकालना छोटू, तो डी बाई बटा डी एक्स का। तो देख लीजिए दोनों में डी बाई डी एक्स है, तो यहां से हम दोनों से क्या करेंगे, डी बाई बटा डी एक्स को आराम से कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, x प्लस क्या हो गया 2 बाई बराबर क्या हो गया माइनस 2x माइनस बाई। लाइट को सेट करो, है ना। तो हमारे पास डी बाई डी एक्स कितना हो गया, x प्लस 2 बाई बराबर माइनस 2x माइनस क्या हो जाएगा बाई, यानी कि बाई डी बाई बटा डी एक्स का मान निकालना था, तब डी बाई बटा डी एक्स और क्या हो गया माइनस 2x माइनस बाई बटा क्या हो गया x प्लस कितना होगा 2 बाई। चाहे तो आप यहां से माइनस को कॉमन लेके दिखाएंगे, डी बाई बटा डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x प्लस बाई और बटा कितना हो जाएगा x प्लस 2 बाई, सॉरी x कितना हो जाएगा ये x प्लस 2 बाई, बिल्कुल सही बात, है ना। और ये हमारे पास क्या हो गए आंसर। कहीं पर भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं तो सबसे पहले आप उसको आराम से डिफरेंशियल कीजिए, और डिफरेंशियल करने के बाद यही रचना है कि हमें किसी तरह डी बाई डी एक्स का मान निकालना है। देखिए इसी में आपको एक सेकंड एग्जांपल की मैं बात कर लूं, है ना। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, क्या जैसे हमारे पास क्वेश्चन हो गया क्या एक्स स्क्वायर, है ना, इस तरह एक्स ही लेते हैं, एक्स प्लस क्या हो गया साइन एक्स इंटू बाई अब बराबर हो गया कॉस एक्स, है ना। अब यहां से कहता है कि चलो भाई आप डी बाई डी एक्स का मान निकालिए, तो डी बाई डी एक्स मान निकालने के लिए कह दिया कि चलो यहां पर भी यही बात क्वेश्चन आ गई, है ना। क्या अब देखोगे तो एक हमारे पास देखिए अलजेब्रा है और दूसरा हमारे पास क्या त्रिकोणमितीय अनुपात है, और त्रिकोणमितीय में भी जो साइन का थीटा वो डाल फंक्शन है, एक एक्स के लिए फंक्शन एक बाई के लिए फंक्शन है। हाँ, तो यहां पर कहता है डी बाई बटा डी एक्स निकालने के लिए, तो सबसे पहले कहीं पर भी जब आपको अस्पष्ट फलन दिखाई देता है तो उसको आप पहले आराम से अवकलन कीजिए। अवकलन करने के बाद डी बाई बटा डी एक्स को जितना रहे सबको एक साथ कर लीजिए, एक साथ करने के बाद कॉमन लीजिए, फिर बाकी को फेंक दीजिए, डी बाई डी एक्स का मान आ जाए। देखते हैं हमारे पास क्या यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर, एक सापेक्ष क्या करने पर हुआ अवकलन करने पर, तो हमारे पास क्या हो गया डिफरेंशियल ऑफ एक्स प्लस, है ना, साइन एक्स इंटू बाई, है ना, बराबर क्या बटा क्या हो गया डी एक्स बराबर डिफरेंशियल ऑफ कॉस एक्स, है ना। बीच में बराबर का चिन्ह, ये आगे पड़ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर कितने पद है, 2 पद है, तो पहला हो जाएगा क्या वो डी एक्स बटा डी एक्स, है ना, और दूसरा क्या हो जाएगा डी साइन एक्स इंटू वाई अपॉन क्या हो गया डी एक्स,
कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, और ये थीटा इसका कितना है वो एक्स है, तो ये एक्स का अवकलन। चेक कर लो ना, चेक कर लो, कहीं पर भी प्रॉब्लम आए तो थोड़ा सा ध्यान करके चेक कर लीजिए। इसका कितना वैल्यू हो जाएगा एक, है ना। साइन का डिफरेंशियल क्या होगा कॉस, और इसका थीटा क्या, चेक करो, थीटा क्या चेक कर लो, एक्स इंटू वाई। साइन का करने के बाद साइन का जो कोण मान है इसका भी हम डिफरेंशियल करेंगे, तो क्या हो गया गुना डिफरेंशियल ऑफ एक्स इंटू वाई अपॉन डीएक्स बराबर माइनस साइन एक्स, और इसका डिफरेंशियल करके कितना देगा एक, है ना। तो यानी हो जाएगा होगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू वाई, है ना, इंटू यानी गुना। हमें यहां पर जब डिफरेंशियल करने की बात है तो फिर देख लीजिए यही पार्ट आ रहा था ना, इसी पार्ट आ गया, तो यानी ये भी टूटेगा इंटू भी पर, तो इंटू भी पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पहला पार्ट बाहर, है ना, और दूसरा पार्ट का क्या करेंगे डिफरेंशियल, फिर क्या होगा दूसरा पार्ट बाहर और पहला पार्ट का क्या होगा डिफरेंशियल, ये साथ में गुना के चुना, इसलिए हम कर देंगे ब्रैकेट। छोटे छोटे गलतियों से बचें, है ना, यही आपके पास बड़ा मिस्टेक कर देगा। यदि यहाँ पर देखिए दो पद में टूटा था, आदि ब्रैकेट का प्रयोग नहीं करते तो आपके पास गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी, है ना। इसलिए कहीं पर भी जब एक पर दो पद में टूट रहा है ना, तो वहां पर आप ब्रैकेट का प्रयोग जरूर करें, जिससे आपकी गलती में क्या होगी बचाव होगी। बराबर आपके पास क्या होगा माइनस साइन एक्स। हमें किसका मान निकालना था, डीवाई बटा डीएक्स का मान निकालना। तो देखिए आराम से देखिए ये क्या हो गया हमारे पास बगुआ, चेक कर लो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू वाई गुने एक्स इंटू डी वाई बाटा डी एक्स प्लस वाई इंटू इसका डिफरेंशियल 1 बराबर माइनस साइन एक्स। तो 1 प्लस से कुछ चल जाएगा माइनस, और एक कॉस एक्स इंटू वाई से गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई बाटा डी एक्स प्लस बाई इंटू यानी कॉस एक्स इंटू वाई इंटू वाई, है ना, इसमें गुना फिर किसमें इसमें गुना, और बराबर हमारे पास क्या हो गया माइनस साइन एक्स, और ये माइनस कितना हो गया 1। हमें किसका मान निकालना था डी वाई बटा डीएक्स का, तो डी वाई बटा डीएक्स हमारे पास देखिए के को मात्र दिख रहा है, ए को दिख रहा है ना, यहाँ पर हमारे पास ये कॉस का ये थीटा भी कोणीय मान है, तो डी वाई बटा डीएक्स में मात्र ए को दिख रहा है, तो इसका मान चाहिए। देखिए इसमें डी वाई बटा डीएक्स है लेकिन इस पद में डी वाई डीएक्स नहीं है, तो ये प्लस का मान है तो कौन चल जाएगा माइनस में, यानी हमारे पास हो जाएगा वो कॉस एक्स इंटू वाई इंटू क्या है इसके साथ एक्स इंटू डी वाई बाटा डी एक्स बराबर माइनस 1 माइनस साइन एक्स माइनस वाई इंटू कॉस एक्स इंटू वाई। हमें किसका मान निकालना है डी वाई बाटा डी एक्स का, तो यानी कि डी वाई बाटा डी एक्स बराबर प्रत्येक पद निगेटिव है तो मान इसको कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स इंटू वाई बटा ये क्या होगा एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू वाई, और ये हमारे पास क्या हो गया आंसर, है ना। तो ये तो हमारे हुआ किसी भी प्रकार का यदि आपके पास अस्पष्ट फलन हो रहे तो उसे आप आराम से डिफरेंशियल कर सकते हैं, है ना, और इस तरह हमारे पास किसका हो गया डी वाई डी एक्स के मान निकाले जाते हैं, है ना। दूसरी बात इसी में देखते हैं हम लोग क्या प्रतिलोम फलनों का डिफरेंशियल, है ना। ओके पॉज द वीडियो। देखिए हमारे पास अगला टॉपिक इसी में क्या है प्रतिलोम फलनों का अवकलन, है ना, यानी डेरिवेटिव ऑफ क्या है इनवर्सल फंक्शन, यानी हमें डिफरेंशियल करना प्रतिलोम फलन का। तो बउआ आप एक बात को ध्यान रखिए, कहीं पर भी यदि आप इनवर्सियल फंक्शन को डिफरेंशियल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको हम एक्सरसाइज 2 में पढ़ा चुके थे इनवर्स, है ना, उसके थोड़े गुण धर्म को ध्यान रखिए। कहीं पर भी इनवर्सियल क्वेश्चन को आपको सोल्व करने के लिए कह दे, अवकलन ही करने के लिए कह दे, तो सबसे पहले आप उसे सरलतम रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। सरलतम रूप में कन्वर्ट करने के बाद आप उसे आराम से अवकलन कर दीजिए और वही आपके पास आंसर हो जाएगा। आपको हम जैसे कि इनवर्स का फॉर्मूला भी बता चुके थे, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन की बात कर लें, है ना, कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन की बात कर लें, tan इनवर्स एक्स का अवकलन की बात कर लें, है ना, सेक की बात करें, तो सभी का फॉर्मूला हम आपको बता चुके थे। साइन का डिफरेंशियल क्या होता है तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स का डिफरेंशियल क्या होता है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है तो -1/। तो वैसे हम सभी का फॉर्मूला आपको हम बता चुके थे कि किसी भी इनवर्सल का हम इसका डिफरेंशियल क्या करते हैं, है ना।
यदि आपको बात लगे कि साइन का डिफरेंशियल वैसे कैसे करते हैं, तो ये बात देख लीजिए क्या है ना, बाय द वे मान लें कि बाय बराबर साइन इनवर्स एक्स है ना, और कहते हैं साइन का डिफरेंशियल 1/√1 - x, और कैसे आए ये बात करिए चाहते हो सपोर्टेड एंड, तो क्या करो, चूंकि बाई बराबर हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, तो इसलिए क्या हो जाएगा साइन बाई का मान हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशियल करना, तो डिफरेंशियल तो क्या लिखेंगे, चूंकि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डिफरेंशियल ऑफ साइन बाई अपॉन क्या हो गया डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी एक्स बटा डी एक्स। तो साइन का अवकलन कॉस बाई इंटू क्या होगा बुआ डी वाई बटा डी एक्स बराबर कितना हो गया 1, यानी कैसा फलन में कन्वर्ट हो गया था अस्पष्ट फलन के रूप में, है ना। तो यानी कि डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1 बटा क्या हो गया कॉस बाई, है ना, और डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1 बटा कॉस थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा का जगह बाई, और साइन बाई का मान कितना था एक्स, यानी डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1 बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसलिए हम कह सकते हैं साइन का डिफरेंशियल की बात कर दे तो 1 बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहीं पर भी इनवर्स क्वेश्चन को आपको सोल्व करने के लिए कहा दे या डिफरेंशियल करने के लिए कहा दे, तो आप उसे सबसे पहले सरलता रूप में बदल दीजिए। सरलतम रूप में बदलने के बाद आप उसे आराम से अवकलन कर दीजिए, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना। मेरी विश्वास कीजिए मेरी बातों को, देखिए आपके पास एक्सरसाइज जो 5.3 कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाली है ना। देखिए हम कुछ इनवर्स का क्वेश्चन आपको बता देते हैं, जैसे अस्पष्ट फलन तो पक्का क्लियर हो जाएगा आपसे। दूसरी मैं बात कर लूं, है ना, तो इसमें जो इनवर्सल फंक्शन उसकी बात कर लूं, तो इनवर्स का जैसे क्वेश्चन हो गया क्या साइन इनवर्स 2x बटा 1, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन। और कहता है कि बउआ आप इसे डिफरेंशियल कीजिए, कह दिया कि आप इसे अवकलन कीजिए। तो जब इसे अवकलन करने की बात करता है तो आप इसे सबसे पहले सरलता रूप में क्या करते हैं तोड़ दीजिए। सरलतम रूप में तोड़ने के लिए क्या करो, बाय द वे मान लेते हैं कि बाय कोई फंक्शन सपोर्टेड है, इसे सरल करने के लिए मेन आपके पास प्रोसेस क्या है ना, ऐसा कंडीशन रहे तो उसके लिए आप क्या करोगे तो मान लोगे, है ना, या आपके पास इनवर्स क्वेश्चन में हमको फॉर्मूला बता दे क्या, देखिए आपके पास 2 tan इनवर्स x के जब फॉर्मूला की बात करते तो इसके 3-4 फॉर्मूला को बताए थे। क्या बताए थे, एक बताए थे tan में क्या tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना। दूसरा साइन में क्या बताया था आपको, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और देख लीजिए यही फॉर्मूला के पास है। तीसरा मैं बात कर लूं तो कॉस में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चौथा कॉट की बात कर लें तो इसी में होता है कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा इसका उल्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा क्या हो गया 2x, है ना। बाकी सबका सभी का सभी संबंध आपके इसी से आ गया, और सभी का जब संबंध आपके पास आ गया तो फिर हल करते चल जाइए, आपके आंसर मान निकलते चल जाएंगे, है। तो जैसे देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है बाय द वे, और इसको कहता है कि एक्स रिस्पेक्ट में आप अवकलन कीजिए ना, तो चूंकि ये बाई बराबर हो गया, तो चूंकि बाई बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वह सबसे पहले आप इसे सरल रूप में तोड़ दोगे। तो इनवर्स में बताया था कि साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस किसका फॉर्मूला होता है, तो 2 tan इनवर्स x का, यानी लिख सकते हैं बाई बराबर 2 tan इनवर्स x हो गई। अब यहाँ पर अवकलन करना तो क्या लिखेंगे, चूंकि x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बटा dx, है ना, 2 कांस्टेंट अचर है बाहर निकल जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स x अपॉन क्या हो गया dx, तो 2 tan का अवकलन फॉर्मूला 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसलिए dy बटा dx बराबर 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही आपके पास क्या हो गया बउआ आंसर। समझ बात। बाय द दूसरा क्वेश्चन आपके पास अगला ही क्वेश्चन इसी में है क्या tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स आपके पास है 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। इस क्वेश्चन को कहता है कि आप x के सापेक्ष क्या करें डिफरेंशियल करें, तो सबसे पहले इसे आप बाई मान लोगे, बाई बराबर क्या हो गया tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। सोचिए क्या हम इसे सरल कर सकते हैं, तो याद कीजिए तो इनवर्स में आपको फॉर्मूला बताया गया था, किसका फॉर्मूला होता है, तो ये सूत्र होता है 3 tan इनवर्स x का, तो यानी हम लिख सकते हैं बाई बराबर क्या हो जाएगा 3 tan इनवर्स x आराम से। अब ये देखिए बिल्कुल ये सरलतम फॉर्म आ गई, तो बिल्कुल सरलतम फॉर्म आ गई, तो इसको x का सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या dy बटा dx, है ना, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा d tan इनवर्स x अपॉन क्या हो गया वो dx, तो 3 tan का अवकलन 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसलिए dy बटा dx का जो वैल्यूबल आ गया वो आ गया आपके पास 3 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना।
इस तरह से हम इसके प्रत्येक क्वेश्चन को क्या करते चलेंगे, सोल्व करते चले जाएंगे और पूरे के पूरे क्वेश्चन हमारे पास बनते चले जाएंगे, है ना। कहीं भी प्रॉब्लम आ जाए तो बस आपके पास यदि यूनिवर्सल क्वेश्चन है तो आप यही सोचिए कि सबसे पहले हम उसे सरल रूप में क्या करें, तोड़ दें, और सरलतम रूप में तोड़ने के बाद उसके बाद आप उसे डिफरेंशियल कीजिए। आप बहुत इजी से उसका आप कर सकते हो। यदि आप भुला जाते हो तो आप थोड़ा सा इन्वर्स चैप्टर को देख लीजिए, है ना।